अरे वाह, बहुत ही रोमांचक आरंभ हुआ है दाऊ की प्रेम कहानी का। साहसी। तुम दाऊ को बहुत कम आंकती हो, बहुत बड़े ब्रह्मचारी है वो। देखो, पराई कन्या है, इसे तो देखना भी अनुचित होगा। अरे ये क्या, दाऊ भी ना इतने अच्छे अफसर को यूं ही जाने दे रहे हैं, अपनी प्रेम कहानी को आरंभ भी नहीं होने दे रहे। अरे जब तक अपनी प्रेमिका को देखेंगे नहीं तो ना पवन चलेगी, ना हृदय की गति तीव्र होगी और ना ही समय रुकेगा। आंखों से तो वो उनकी आत्मा में उतरेगी। इधर दाऊ को तो देखो, आंखें बंद किए हुए हैं। अरे रेवती जी की सखियों, आओ अपनी राजकुमारी को संभालो और मुझे मुक्त करो। कान्हा, मुझे याद था तुम अवश्य आओगे। तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाकर फंसाया हुआ है ना। तुम अभी रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। बस हो गया दाऊ, वो देखिए। क्या देख? दाऊ के हृदय की गति इतनी तीव्र हो गई है, यहाँ तक सुनाई दे रही है। मुझे तो भय लग रहा है कहीं रुक न जाए। किसने मेरी रक्षा की? ये हमारे शूरवीर बलवीर बलराम दाऊ ने, इन्होंने आपकी रक्षा की है। अब दाऊ, राजकुमारी रेवती आपको प्रणाम कर रही है, आप भी प्रणाम कीजिए। बलराम जी, आपने मेरे प्राण बचाए हैं। आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं? मैं सदा के लिए आपकी ऋणी हो गई। अरे राधा, जाके दूसरा हाथ पकड़ो, पता चला उनके पीछे पीछे कौशल सली तक चले गए। मुझे तो प्रतीत होता है दाऊ मंत्र मुक्त हो गए। पता नहीं क्या हो गया, ले चलो इन्हें यहाँ से। आपके सुझाव के अनुसार मैंने समूची पृथ्वी पर संदेशवाहक भेज दिए। मल्लयुद्ध प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है। एक न्योता आप भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि प्रतियोगिता के अंतिम चरण में आप ही को तो लड़ना है। इस संदेश में वो सभी योद्धाओं के नाम हैं जो यहाँ आएंगे। इसमें कृष्ण का नाम तो है ही नहीं। कृष्ण? मैंने सुना है उसके विषय में। कोई बांसुरी बजाने वाला ग्वाला है ना वृंदावन में, लोग उसके विषय में बातें करते हैं। वो केवल बांसुरी नहीं बजाता, वो अत्यंत शक्तिशाली भी है। मैं स्वयं उसकी शक्ति से परिचित भी हूँ। यदि इस प्रतियोगिता में तो कृष्ण नहीं आया तो इसका कोई लाभ नहीं। किंतु महाराज, वो तो एक ग्वाला है, उसे कैसे? मैं कह रहा हूं कि वो शक्तिशाली है। इसका
समझते हो ना कुंदवी। तब तो अवश्य ही वो वीर योद्धा होगा। मैं उसे भी संदेश भिजवाता हूँ। क्या लगता है कृष्ण आएगा? आना ही होगा उस कृष्ण को। एक राजा के निमंत्रण को वो अस्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा करना अर्थात युद्ध को निमंत्रण। तुम देखना प्रलम, वो कृष्ण अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। क्या था, मैंने सोचा नहीं था आप यहाँ आओगे। नहीं, प्रेम के पुष्प में आपको क्या रुचि हो सकती है? नहीं, फिर कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो अधिक समय व्यर्थ न करो। जाओ, आपको वो कुश्ती का अभ्यास करना होगा ना, विलंब हो रहा होगा। सुन रहे? दाओ दाओ। कृष्ण, ये तो सुन भी नहीं रहे। सुन नहीं रहे, बोल नहीं रहे, हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे। प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे। वाह, क्या बात है। क्या क्या बोल रहे थे ये? प्रेम ये, प्रेम वो, प्रेम नहीं करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, ये वो, मुझे से दूर रहो। देखो इन्हें, अरे मुंह बंद करता था। आओ, प्रेम की एक दृष्टि में ये परास्त हो गए, और ऐसे परास्त हो गए कि देखो। बलराम जी, आपने मेरे प्राण बचाए हैं। मैं सदा के लिए आपकी ऋणी हो गई हूँ। अभी भी उसमें मग्न है बेचारे दाव। अब आगे क्या करना है? तुम जानती हो क्या करना है। मैं दाऊ को लेकर वहां पहुंचता हूँ। मैं समझ गई कहानी। मैं देवती को लेकर वहां आ जाऊंगी। अब दाऊ का प्रेम अध्याय तो आरंभ हो ही गया है। देवती की ओर से भी होना ही चाहिए, तभी तो दाऊ की अलौकिक प्रेम कहानी परिपूर्ण होगी। प्रणाम राजकुमारी। अरे तुम तो वही है ना जो मुझे नदी के तट पर मिली थी। जी राजकुमारी, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपका श्रृंगार करूं? तुम्हें आता है राजसी श्रृंगार करना? राजसी? अरे मुझे तो देवियों जैसा श्रृंगार करना आता है। कैसे? क्या है ना, जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसने मेरा अनेकों बार देवियों जैसा श्रृंगार किया है। मेरी सुंदरता को सहस्त्रों गुना बढ़ाया है। सच में? क्या कोई पुरुष ऐसा श्रृंगार कर सकता है? यदि उसके मन में केवल प्रेम हो तो अवश्य कर सकता है। आओ तो मेरा भी वैसा ही श्रृंगार करो जो आ गया। किंतु तुम मुझे आप कहकर नहीं, तुम कह के संबोधित किया करो। जैसे आप, मेरा अर्थ है कि जैसा तुम कहो। वैसे तुम लोग कहाँ से हो? हम सब तो बरसाना से आए हैं, किंतु पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत होता है मानो हम सखिया ही हैं। हाँ, तुम सखिया ही तो है। पता है, तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि बलराम दाऊ सही समय पर वहां पहुंच गए। सत्य कहा तुमने। यदि बलराम जी आज नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये बलराम जी, इनके परिवार में कौन कौन? सब है। माँ है, बाबा है, एक छोटा भाई है जो बहुत नटखट है, जिसका नाम कृष्ण है। और मित्र तो उनका सारा बरसाना और वृंदावन है। और कोई विशेष? मेरा तात्पर्य है कि इनका विवाह हुआ है या नहीं?
विवाह नहीं हुआ। हमारे बलराम दाऊ को कन्याओं में कोई रुचि नहीं है। ब्रह्मचारियों जैसा जीवन जीते हैं वो। और पता है, यदि उनके समक्ष कोई कन्या आ भी जाए ना, तो उन पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता।